वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम् गीते भवद्वेषिणीम्। आज विक्रम संवत 2077 शुद्ध आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। शरद ऋतु चल रही है और बुधवार ईस्वी सन 2020 4 नवंबर प्रातः 7 बज रहे हैं। ऋषिकेश उत्तराखंड हिमालय भारतवर्ष से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती केवलाद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय वैदिक सनातन धर्म परंपरा अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन व्याख्यान माला के अंतर्गत अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक नंबर 30 से आगे व्याख्यान करेंगे। शब्द वाक्य संगति प्रमाण अर्थ सहित संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। आप सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। आप सभी सावधानी पूर्वक एकाग्रता से स्थिर बैठकर भगवद गीता श्रवण साधना करें। बार बार मनन और अभ्यास करें। अपने वर्तमान जीवन में भगवद गीता ज्ञान चरितार्थ करें। ओम तत्सत। तो कल हमने श्लोक नंबर 29 पर व्याख्यान किया है, उसे संक्षेप में कहकर आगे के श्लोक पर व्याख्यान करेंगे। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। तो ये संसार बड़ा आश्चर्य है, और ये आश्चर्य में जब कल हमने कहा कि आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए वो महान आश्चर्य है। ये संसार भी आश्चर्य है जिसमें धनवानों की बोलबाला है। धनवान, सबको धनवान बनना है, किसी को धर्मात्मा साधक योगी नहीं बनना। तो 99% ये आश्चर्य है संसार का।
धन कमाने में, धन कमा लेने पर उसे बढ़ाने में कितना कष्ट भोगते हैं मनुष्य। धन को रखने में, धन के खर्च करने में कष्टम कष्टम कष्टम, उसके नाश होने पर कष्टम, चोरी होने पर कष्टम, उपभोग होने पर कष्टम, धन का टैक्स देने के समय कष्टम, सरकार ले जाती है कष्टम। जहां देखो वहां निरंतर धन के लिए सभी मनुष्य परिश्रम करते हैं दिन रात। धन के लिए भय भी है उनका, धन कोई ले जाएगा। धन की चिंता, कब मिलेगा, कब मैं करोड़पति बनूंगा, धन की चिंता। और धन का भ्रम कि धन से मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। धनवान के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अविवेक का सामना करना, कितना बड़ा अविवेक संसार में। व्यक्तिगत तो छोड़ो, परिवार, समाज, संस्थाएं, उद्योग घराने, राष्ट्र, राष्ट्रपति, नेता, विश्व, सब जगह ये भ्रम और भ्रांति है। लेकिन इनको पता ही नहीं कि ये धन जो है इसमें 18 अनर्थ है। ये 18 अनर्थ कल हमने कहे थे, संक्षेप में फिर कहते हैं कि सबसे पहला अनर्थ है कि धन जो है चोरी से आता है और चोरी होता है। चोरी इसका बड़ा अनर्थ। दुनिया में आधे से ज्यादा लोग तो धन की चोरी ही करते, चोर ही है। ईमानदारी से धन कमाने वाले बहुत कम है। और हिंसा, धन के लिए हिंसा होती है। धन के लिए परिवार में, समाज में, सरकारें, गवर्नमेंट, नेता, संत, महात्मा सब झूठ बोलते। झूठ बोलने का एक मुख्य कारण धन है। और दंभ, दिखावा, धन का दिखावा करते हैं। साधु संत हो या नेता हो या धनवान हो, अमीर हो या गरीब हो, धन से कामनाएं बढ़ती है। धन से क्रोध भी आता है। धन बढ़ता है तो लोभ बढ़ता है। धन से मनुष्य में घमंड आता है। धनवान अहंकारी होता है, ईश्वर को नहीं मानता, किसी को नहीं मानता, देवी देवता को भी नहीं। धनवान अहंकारी, बड़ा गर्व होता है धनवान को अपने धन का। और धनवान को बड़ा भेद होता है, बड़ा छोटा, हाई प्रोफाइल, लो प्रोफाइल, अमीर गरीब। धनवान में भी बड़े भेद और भ्रम होते, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है टॉप। तो भेद बुद्धि धन में भी। शत्रुता होती है, वैर धन के लिए। और अविश्वास, धनवान को किसी पर विश्वास नहीं होता, अविश्वास। अपने स्वजनों पर भी विश्वास नहीं करता धनवान। और धन की स्पर्धा, ये सारी कंपटीशन आप देखते हो मार्केट बाजार में, बड़े बड़े धन राजघराने, औद्योगिक घराने, सारे धन की कंपटीशन, स्पर्धा पैसे के लिए। और लंपटता, बेफाम मनमाने, कुछ भी खाओ, नाचो कूदो, खाओ पीरो, क्लब पार्टी, लंपट, धन की देन। और धन से व्यभिचार, वेश्या व्यभिचार, अनैतिक संबंध, ये सारे धन की देन है। और जुआ, लॉटरी, कौन बनेगा करोड़पति, ये भी जुआ। शराब, मांसाहार, तो ये सारे इतने 18 दुर्गुण बताए अनर्थ के। और मनुष्य आज का तो संसार में सब धन के दीवाने हैं, जानते नहीं कि कितना उनका अनर्थ हो रहा है। धर्म को छोड़ देते हैं, योग साधना तप, बस केवल दिन रात धन के चक्कर में जीते हैं और धन के चक्कर में मरते हैं। ऐसे ही पैदा होते हैं, जिंदगी भर धन की चिंता, और मरते वक्त भी धन की चिंता, और मरने के बाद भी अगले जन्म में भी वही धन की चिंता। तो ये अनर्थ,
धन के कारण ये माना गया। तो ये आश्चर्य है, देखो आपके सामने, आपने जिंदगी जी दुनिया में, देखो आपने भी क्या जिया, धन, धन के लिए जिए मरे, ये बड़ा आश्चर्य है। और उसमें भी ये जो सत्संग चल रहा है, तो ये परमात्मा तत्व की बात हो रही है, वो भी आश्चर्य है कि कोई परमात्मा तत्व को जानता है, कण कण क्षण क्षण में परमात्मा को देखता है, अनुभव करता, साक्षात्कार करता, वो आश्चर्य है। और जो इस परमात्मा तत्व का व्याख्यान करता है, वदति, ये व्याख्यान जो हम, ये भी आश्चर्य है। और ये व्याख्यान आप लोग सुन रहे हैं, ये भी आश्चर्य है। और सुनकर भी कई लोग इस आत्म तत्व को, परमात्मा को नहीं जान पाते। इसीलिए ये भी महान आश्चर्य। तो जगत में चार प्रकार के लोग होते हैं। तत्वज्ञानी मनुष्य दुर्लभ है। फिर सात्विक मनुष्य जो होता है, योगी साधक, वो भी दुर्लभ है। फिर राजसी मनुष्य होता है, और तामसी प्रकृति के मनुष्य होते। चार प्रकार के मनुष्य संसार में रहते। तो तत्वज्ञानी तो करोड़ों में, कोई लाखों में मिलते हैं। सात्विक भी 1% मनुष्य होते हैं, 1-2। राजसी बहुत, और तामसी तो बहुत भीड़ लगती है। राजसी और तामसी संसार भरा हुआ है। तमोगुणी और रजोगुणी मनुष्य जो दिन रात बहुत कर्म करते हैं, उठपटांग, धर्म अधर्म पाप पुण्य। तो यहाँ जो हम जानना चाहिए, जानने की चीज, आप लोग कहते कि आप जानते हो, हम आपको पूछे कि आप जानते हो कौन ये देवदत्त, उसको जानते हो? हाँ हाँ, कौन है देवदत्त? अरे हमारे पड़ोसी में रहता है, उसका नाम देवदत्त है। उसका फोटो आपने, रूप देखा है? हाँ, रूप भी मैंने देखा है। या आपको देवदत्त के गुण के बारे में पता? हाँ, मैं जानता हूँ, 10 साल से मेरे बगल में देवदत्त रहता है, उसका गुण अवगुण सब मैं जानता हूँ, देवदत्त कौन है। क्या आप देवदत्त के स्वभाव को जानते हैं? बोले हाँ, स्वभाव भी जानते हूँ, बड़ा उग्र स्वभाव है देवदत्त का। क्या आप जानते हैं कि देवदत्त पंच तत्व का शरीर धारण करके एक जीवात्मा है? नहीं, वो तो हम नहीं जानते। तो देवदत्त पंच महाभूत 27 तत्व का जीवात्मा है, ये नहीं जानते? बोले ये तो हम नहीं जानते। तो देवदत्त ये जीवात्मा जो पंच महाभूत का शरीर लेकर बैठा है, उस जीवात्मा की अंतर्यामी आत्मा है, इसको आप जानते? बोले वो तो हमें पता ही नहीं कि देवदत्त की भी अंतर्यामी आत्मा है। तो सर्व उपाधि 27 तत्व पंच महाभूत का देवदत्त का शरीर, ये सब को धारण करने वाली उसकी अंतर्यामी आत्मा नित्य शुद्ध मुक्त बुद्ध आनंद स्वरूप है, ये तो हम जानते ही नहीं। तो देवदत्त की अंतर्यामी आत्मा तत्व को जानना, ये बहुत कम लोग जानते। तो ज्यादातर संसार में यही आप जानते हो, बहुत से लोग, आपके मोबाइल में भी 1000 लोगों के फोन नंबर होंगे, जानते हैं हजारों लोगों को, सबके नंबर है, सबकी फाइल है, कौन क्या है, कौन क्या है, लेकिन उनका तत्व जानना ये जरूरी। तो जानना तो बहुत कुछ है, और मानते हैं कई लोग, तो हम मानते हैं। अरे मानते हैं तो मानने से तो कुछ जानने वाली बात बनती ही नहीं। हम भगवान को मानते हैं, अच्छा बहुत मानते हैं, तो मानते रहो। क्या जानते हो भगवान के बारे में? कुछ नहीं जानते।
तो ये मानना भी एक मन की मनाने की बात है। इसीलिए अब भगवान ने यहाँ कहा कि ये आत्म तत्व बड़ा गहन है, और अब यहाँ उसे समापन करते हैं भगवान, ये श्लोक नंबर 30, कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आत्म तत्व को जानकर इस 27 तत्व के जीवात्मा और पंच महाभूत के शरीरों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देही, ये देही जो है कहा यहाँ, आत्म तत्व सर्वथा अवध्य, उसे कोई मार नहीं सकता। तो ये श्लोक नंबर 11 से 30, ये 30वां श्लोक है सांख्य योग अध्याय 2। भगवान का आत्मा अमृत उपदेश वो ज्ञातव्य है। ये ज्ञातव्य, भगवान ने ज्ञातव्य ज्ञान दिया कि आत्मा के बारे में जानो और शोक मत करो। तो यहां तक ये ज्ञातव्य है। अब आगे जो 31 से श्लोक होंगे आगे, वो भगवान कर्तव्य बताएंगे। कि पहले ज्ञातव्य बताया कि ये जान लो अर्जुन, हे भारत, अयम देहि सर्वस्य देहे नित्यम अवध्यः। ये जो हमारी अंतर्यामी आत्मा परमात्मा है, वो सभी चींटी से लेके ब्रह्मा तक सभी शरीरों में सदा अवध्य है, जिसका वध नहीं किया जा सकता। मरना और मारना उसमें असंभव है, न मर सकता है न मारा जा सकता। ऐसा है अंतर्यामी आत्मा परमात्मा। इस कारण तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसीलिए संपूर्ण चींटी से लेके ब्रह्मा पर्यंत, आप भी अपना शरीर से लेकर अपने ससुराल, मैका, मौसाल, गुरुकुल, परिवार वाले, यार दोस्त, बिजनेस सर्कल, जो भी है, संपूर्ण जीवात्मा शरीरधारी प्राणियों के लिए शोक करना उचित नहीं है। किसी के भी लिए भी शोक करना उचित नहीं। क्योंकि ये नाम रूप और जीवात्मा, उसमें परिवर्तन होता ही रहता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आत्मज्ञान में रत रहने वाले अर्जुन, भारत, ये तुम विवेक कर लो, समझ लो, जान लो कि आपके शरीर नहीं, सभी शरीर, जो यहाँ 47 लाख सैन्य कुरुक्षेत्र के मैदान में सैनिक खड़े हैं, कौरव पांडव सेना आमने सामने है, सभी के देह का वध करने पर भी यह अंतर्यामी आत्मा का वध नहीं हो सकता। वो अवध्य है। इसीलिए इस सभी स्वजनों के बारे में, इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं है। खासकर अर्जुन तो यहाँ सबसे अपने भीष्म द्रोण स्वजन के प्रति मोहित है ना, और उनकी मृत्यु का उसे शोक हो रहा है। अभी तो हुई नहीं है, युद्ध तो शुरू भी हो रहा है। अभी स्वजनों का मोह और उसके कारण उत्पन्न शोक। संसार में शोक तभी होता है जब मोह होता है, और मोह तभी होता है जब अविवेक होता है,
और अविवेक तभी होता है जब अज्ञान होता है। तो अज्ञान से अविवेक, अविवेक से मोह, और मोह से शोक उत्पन्न हो जाता है। और भगवान कहते इसमें किसी के लिए शोक करना उचित नहीं। घड़े का नाश हो जाता है लेकिन मिट्टी का नाश नहीं होता। आप दिए के लिए रो रहे हो, ये मिट्टी का दिया है, ये मिट्टी का दिया जो है, मिट्टी तो नित्य रहेंगी। दिया पहले नहीं था, अभी दिख रहा है, आगे भी टूट फूट के चूर्ण हो जाएगा, लेकिन मिट्टी रूप में दिया नित्य है। ऐसे सारे संसार में सभी प्राणी का अंतर्यामी आत्मा रूप से सभी प्राणी नित्य है। इसमें किसी के लिए भी शोक करना उचित नहीं है। तो इस प्रकार मनुष्य जो है व्यष्टि समष्टि, ये शोक अपने, कभी मेरे बारे में मुझे कोई चिंता नहीं है, शोक नहीं, अब मेरे परिवार का क्या होगा, फिर मेरे राज्य का, गांव का क्या होगा, फिर मेरे राज्य का क्या होगा, ये भी रोना धोना होता है। मेरे राष्ट्र का, भारत माता की जय, ओ मेरे विश्व का क्या होगा, ओ मेरे प्रकृति का क्या होगा, एनवायरमेंट प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम। अरे और ये सब मीडिया, इंटरनेट, और उसमें ये सब रोज प्रॉब्लम आते ही रहते। राष्ट्रीय प्रॉब्लम, वैश्विक प्रॉब्लम, प्राकृतिक प्रॉब्लम, धार्मिक समस्या, धर्म अधर्म की लड़ाई। अब ये सारे मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की विटंबनाएं खड़ी हो जाती और शोक करने लगता है। अरे ये क्या हो गया, तो अपने बारे में शोक नहीं करता, राष्ट्र का शोक करता है, धर्म का शोक करता है, सनातन धर्म का क्या हाल हो रहा है, तेरा क्या हाल हो रहा है वो सोचना, विश्व का क्या हाल हो रहा है, प्रकृति का क्या हाल हो रहा है। ऐसे भी शोक होता है। इसी में कई लोग, कई संस्थाएं जो है समष्टि रूप से शोक और विषाद ग्रस्त है। ये अज्ञान के कारण ही सब संस्थाएं चलती है और उनका शोक प्रचार करते हैं कि ये वर्ल्ड में ये करना है, वो करना है, ये ठीक नहीं है, वो संसार को सुधारना है, प्रकृति को सुधारना है, जगत को सुधारना है, राष्ट्र को सुधारना है, समाज को सुधार, समाज सुधारक भी दुनिया में बहुत है। ये सब भ्रांतियां है, भ्रम है। स्वयं का तो कोई ठिकाना नहीं है, न धर्म है, न योग है, न तप है, न साधना है, लेकिन दुनिया की सारी चिंता सर पे लेकर बैठ जाते। तो ये अज्ञान, अविवेक के कारण, मोह के कारण शोक होता है। शोक केवल व्यक्तिगत नहीं है, समष्टिगत भी शोक मना रहता है मनुष्य के मन में। सो इस उद्देश्य से तुम परमात्मा तत्व को जानो और इसके बारे में तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। तो इस तरह यहाँ भगवान ने यह जो है अमृत उपदेश, आत्मा उपदेश, जो श्लोक नंबर 11 से 30 तक भगवान ने कहा, वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो कर्तव्य नहीं है, वो ज्ञातव्य उपदेश है। भगवान कहते इस तत्व को तुम जानो, समझो, ज्ञातव्यम। तो आत्म तत्व का उपदेश ज्ञातव्य है, क्योंकि आत्मा तो नित्य सिद्ध है, उसके लिए पाना खोना कुछ है ही नहीं। और इस तरह यह ज्ञातव्य उपदेश पूरा करने के बाद अब भगवान जो है आगे कर्तव्य उपदेश करेंगे कि अब अर्जुन तुम्हारा क्या कर्तव्य है। तो आगे जो है 31 से लेके 38 श्लोक तक
कर्तव्य उपदेश। भाई कर्तव्य सभी को अपना अपना करना है। कर्तव्य की अबाध्यता, स्वधर्म की अबाध्यता, कि आप जहां हो आपका जो स्वधर्म कर्तव्य है उसका आप त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि आपका स्वधर्म, आपकी आजीविका, आपका जीवन निर्वाह आपके स्वधर्म से ही होता है। और स्वधर्म भी अपना अपना अधिकारी के अनुसार, अधिकारी तारतम्य के अनुसार स्वधर्म, धर्म, अधर्म निर्धारित होता है। और स्वधर्म जन्म के साथ ही जन्म हो जाता। अर्जुन का जन्म ही हुआ क्षत्रिय वंश में, तो जन्म के साथ ही उसका स्वधर्म, क्षत्रिय स्वधर्म उत्पन्न हो गया। क्षत्रिय माँ बाप, स्नेह, परिवार, समाज, कुल, वंश, तो उसका स्वधर्म अपने क्षत्रिय वंश की सेवा करना और अपना कर्तव्य का पालन। जन्म के साथ ही सभी का स्वधर्म निर्धारित हो जाता है वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार। अब उसे हम बदल नहीं सकते। जैसे जन्म के साथ नीम के पेड़ का स्वधर्म निर्धारित हो जाता है कि नीम का पेड़ कड़वा होता, नीम के पेड़ का स्वधर्म कड़वाहट है। ऐसे मनुष्य का भी जन्म होता है तो उसका स्वधर्म जन्म से निर्धारित हो जाता है और वही उसके लिए कल्याणकारी होता है। तो इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे, लेकिन श्लोक आज पढ़ लेते हैं। अध्याय 2 सांख्य योग, स्वधर्म कर्तव्य उपदेश, श्लोक नंबर 31। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसे धर्माद्युद्धा श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अपने स्वधर्म को देखकर, स्वधर्मम अवेक्ष्य, स्वधर्म कर्तव्य क्षत्रिय धर्म को देखकर तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए, मोहित नहीं होना चाहिए, शोकायमान नहीं होना चाहिए। न विकम्पितुम, क्यों? क्षत्रियस्य धर्मात् युद्धात् अन्य श्रेय न विद्यते। क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय धर्म, स्वधर्म से और धर्म युद्ध से बढ़कर, ये धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य है ही नहीं, कर्तव्य नहीं है। यही कर्तव्य है, कल्याणकारी कर्तव्य। कर्तव्य ही कल्याणकारी होता है, स्वधर्म ही कल्याणकारी होता है। तो इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर व्याख्यान किया है उसे संक्षेप में कह देते हैं। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भारत, हे अर्जुन, यहाँ भगवान उपसंहार करते हैं। ज्ञातव्य उपदेश, आत्मा उपदेश, और कहते हैं कि यह जो आत्मा है अंतर्यामी है, देही सर्वांतर्यामी परमात्मा सबके शरीर में, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश के शरीर में सदा अवध्य है।
मरना मारना असंभव है। जिसका वध नहीं किया, वो एक ही चीज है सारे ब्रह्मा वो है अंतर्यामी आत्मा। बाकी सब में उत्पत्ति प्रलय स्थिति होते रहती। तस्मात इस कारण से संपूर्ण ब्रह्मांड पिंड व्यष्टि समष्टि देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति 27 तत्व और सारे प्राणी 84 लाख प्रकार के जीव, किसी के लिए भी तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। यहां तक कि पिंड और ब्रह्मांड के लिए भी, ब्रह्मांड का प्रलय हो जाए तो भी शोक करना उचित नहीं, क्योंकि अंतर्यामी आत्मा का कभी प्रलय नहीं होता। तो इस प्रकार यह कहा। कल आगे व्याख्यान करेंगे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हाँ जी, ये जो मोबाइल गैलेक्सी M30 नाम है, उनका प्रश्न है तो प्रश्न पूछिए। जी स्वामी जी प्रणाम। देहरादून से आपका शर्मा, ब्रिगेडियर नाम क्या? ब्रिगेडियर शर्मा बोल रहा हूँ स्वामी जी, देहरादून से। हाँ हाँ, आपका नाम नहीं दिख रहा। आपका नाम और फोन, इसमें आपका फोटो जरा सेटिंग कर लेना, हमें दिखना। अच्छा जी 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 सी, ठीक है। हाँ ठीक है स्वामी। बोलिए। स्वामी जी, जो मोह का कारण जैसे मैंने समझा वो संबंध है। हाँ अगर संबंध नहीं है किसी से तो मोह नहीं होता। तो जब शरीर का नाश हो जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है, तो उस संबंध को भी समाप्त मानना चाहिए। और अगर आत्मा नश्वर नहीं है, नित्य है, तो क्या आत्मा से शरीर समाप्त होने के पश्चात भी आत्मा से संबंध रहता है? और कब तक रहता है? देखो क्योंकि बात ऐसी ये है। मोह, हाँ हाँ मोह जो बोलो। है वही शोक का कारण है। और हाँ मोह उस शरीर से या जो फिजिकल फॉर्म है उससे या आत्मा से, किससे शुरू होता है? क्यों आत्मा से है, शरीर से है? अगर दोनों से संबंध है तो क्या शरीर नाश होने के बाद आत्मा से संबंध बना रहता है और कब तक बना रहता है? हाँ, ये आपका प्रश्न है। जी हाँ तो देखो बात ऐसी है। यहाँ पहले समझो पंच महाभूत का शरीर बना हुआ है, ये भौतिक। फिर सूक्ष्म पंच महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये 27 तत्व का जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर बना है। और वो सूक्ष्म शरीर को धारण करने वाला अंतर्यामी आत्मा है।
अंतर्यामी आत्मा नित्य है, शाश्वत है। ये 27 तत्व का जीवात्मा भौतिक शरीर धारण कर शरीर के द्वारा शरीरों का संबंध बनाकर उस शरीर के संबंधों को अपना लेता है। लेकिन ये सारे संबंध जो है ये मोह के कारण जीवात्मा के संबंध है। शरीर तो केवल साधन है। अब ये जीवात्मा पिछले जन्मों में पति पत्नी था, तो पिछले जन्म में वो किसी रूप में संबंधित है। तो जीवात्मा जो है वह जन्म जन्मांतर से संबंधों से बंधा हुआ है। पिछले जन्मों के उसके कर्म है, तो इस जन्म में वो जीवात्मा दूसरे जीवात्मा को मिलते हैं और परस्पर उस जीवात्माओं का पति पत्नी, बाप बेटा, भाई बहन, शत्रु मित्र, ये सब उसका संस्कार जन्म जन्मांतर का चलता रहता है, हिसाब किताब। इसीलिए ये जीवात्मा के स्तर पे ये सारा प्रकृति और उसमें ये शरीर जो है ये केवल साधन है। शरीर को धारण करने वाला जीवात्मा है और जीवात्मा को धारण करने वाला अंतर्यामी आत्मा परमात्मा है। वो अंतर्यामी आत्मा परमात्मा नित्य रहता है। प्रकृति से बना हुआ जीवात्मा 27 तत्व वाला है, वो नित्य रहता है और वही जीवात्मा शरीर बदलता रहता है, संबंध बदलता रहता है, अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता रहता है। तो वह जीवात्मा जो है अज्ञान के कारण कर्म करता है, धर्म अधर्म पाप पुण्य, और उसके सुख दुख कड़वे मीठे फल वो जीवात्मा ही भोगता है, अंतर्यामी आत्मा नहीं भोगता। और संबंध भी सारे जीवात्मा के ही है। शरीर के संबंध तो क्या है, शरीर तो केवल साधन है, चाहे पत्नी का शरीर हो, बेटे का हो, परिवार भाई का हो, बहन का हो। ये शरीर भौतिक तो केवल चौला है, साधन है। लेकिन उसमें जो जीवात्मा है जिसके साथ आपका संबंध है, वो संबंध शारीरिक संबंध गौण है। ये जीवात्मा का जो आंतरिक अंतःकरण का संबंध है वो अनादिकाल से है और आगे भी चलता रहेगा। तो ये अंतःकरण जिसको हम कहते हैं, सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिसको हम जीव कहते हैं, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, वो 27 तत्वों का है और उसी के कारण ये संसार उसका चलता रहता है जन्म जन्मांतर। लेकिन वो चलाने वाला जीवात्मा भी नहीं है, वो भी जड़ है, शरीर भी जड़ है, पंच महाभूत भी जड़ है। तो जीवात्मा का रोल करने वाला तो उसका अंतर्यामी आत्मा परमात्मा ही है। वो कभी उसमें डिस्टर्ब नहीं करता, उसे स्वतंत्रता दी है कि भाई आप धर्म करो अधर्म करो, उस अनुसार आपकी स्क्रिप्ट हम प्ले करेंगे। जैसे सुपरस्टार है, वो रोल की स्क्रिप्ट बदलता नहीं है, वो प्ले करता है, जैसे रोल कर्म करता है, जैसे स्क्रिप्ट उसकी चलती है, पाप पुण्य धर्म अधर्म, और उस अनुसार वो सुपरस्टार तो हमेशा रहता ही है। सीरियल और उसके एपिसोड बदलते रहते हैं, उसकी स्क्रिप्ट बदलती रहती है। फिर कितने एपिसोड, चाहे 1000 हो या लाख एपिसोड हो, वो कलाकार सुपरस्टार वही रहेगा, लेकिन पात्र बदलता रहेगा, उसकी स्क्रिप्ट बदलती रहेगी, पाप पुण्य धर्म अधर्म जन्म मरण। तो यहाँ 3 तत्व आप समझ लो। पहले शरीर पंच महाभूतात्मक, दूसरा सूक्ष्म शरीर जो 27 तत्वों का बना हुआ जीवात्मा है, और तीसरा अंतर्यामी आत्मा परमात्मा जो सबको धारण करता है। इसलिए सारा जो है इस शरीर का संबंध नहीं है, ये जीवात्माओं का संबंध है। और जीवात्माओं का संबंध जन्म जन्मांतर से चलता आ रहा है, अभी भी चलता रहेगा। जब तक वो आत्मज्ञान नहीं होगा, वो जीवात्मा संन्यास नहीं लेगा, अपने आत्मज्ञान में स्थित नहीं हो, तब तक ये जीवात्माओं के कर्म का हिसाब किताब चलता रहेगा। कोई इस जन्म में पति बना तो अगले जन्म में पत्नी बनेगा, फिर बाप बना है तो बेटा, ये तो जन्म जन्मांतर का चलता ही रहेगा।
तो जीवात्मा के स्तर पे है, अंतर्यामी आत्मा नित्य शाश्वत रहता है, उसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं आता। समझ में आया? जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संबंध आपके चलते रहेंगे जब तक कि वो हिसाब पूरा नहीं होता उनसे जो कर्म हैं उनके फलों से। हाँ जी, वो चलता रहेगा जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होगा या तो आपके कर्म फल का हिसाब पूरा नहीं होगा। धन्यवाद। स्वामी जी, मतलब ये स्वामी जी, हाँ, मतलब बीच में बोलूंगा आपको, ये जो हाँ। है आदमी के जो है मरने के बाद में जीवात्मा और आत्मा एक साथ में रहती है कि अलग अलग रहती है? फिर एक साथ में रहती है हमेशा, जीवात्मा और परमात्मा अंतरात्मा साथ में रहती है। अच्छा अच्छा जी। तो जीवात्मा सुख दुख भोगता रहता है, अंतर्यामी आत्मा उसको प्ले करता है। जैसे एक्टर है, वो प्ले करता है रोल, सुखी दुखी होता रहता है। एक्टर तो वही रहेगा, सुखी दुखी कौन होता है? पात्र होगा, जो पात्र है जैसा है। और जीवात्मा सुखी दुखी होता रहेगा अपने कर्म के अनुसार, लेकिन अंतर्यामी आत्मा तो सुखी दुखी नहीं होगा वो तो उसे प्ले करता है, साक्षी है, दृष्टा है उसका। समझ में आया? हाँ स्वामी जी। ठीक है, अब समय पूरा हो रहा है, तो आप सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो ओम नमो नारायणाय। नारायण स्वामी। सबको ओम नमो नारायणाय। नारायणाय स्वामी। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी। नमो नारायण स्वामी जी। एक है होस्ट को निवेदन है कि आज का सत्संग संपन्न करे। होस्ट। हाँ स्वामी जी, सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नमो नारायणाय। हम हमारा आज का ये सत्संग जो दिव्य और भव्य और पूर्ण है उसको समाप्त कर रहे हैं। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।